और जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तुम इनके राज सर आज फिर आगे धमाकेदार 50 क्वेश्चन लेके तुम इनके मांग रही के सर जी ज्यादा से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन लावा। तो आज मैं बिल्कुल 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आप मन के लिए। जे मतलब धमाकेदार पुलिस के क्लास करना है, जिला हॉस्टल वार्डन के क्लास लेना है, ओमन 8435342829 में कॉल कर। नंबर है हमन के 8435342829 है ना। ठीक है, ये नंबर में कॉल कराओ, तुरंत हमन के बेच ला लेवा और जल्दी से अपन तैयारी सटीक रूप से तैयारी करा। बिल्कुल भी पूरा सिलेबस पढ़ा जी, मैथ रीजनिंग जीके जी सब चपा एकदम मैं का कर दो यहाँ एकदम खत्म कर दिया। बस आज देखा तो हमन अपन क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव है ना। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीमा का निर्धारण 1905 में किया गया से। कब किया गया से? 1905 में। देखा लॉर्ड कर्जन आरी से, और कर्जन आरी से है जलनहा इंसान से हिंदू और मुस्लिम ने का कराना चाहते से अलग कराना चाहती से में बंगाल के विभाजन कर देते। और बंगाल के विभाजन में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सा बंगाल उड़ीसा में चले थे, उड़ीसा के कुछ हिस्सा एमा आ जाते। और वर्तमान नक्शा के निर्धारण हमारे छत्तीसगढ़ के जो घेच वाला हिस्सा है कर छत्तीसगढ़ के घेच वाला हिस्सा है तेहा 1905 में बन के तैयार होते। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीमा के निर्धारण कब हुए है? 1905 में। ठीक है, एक और बात चला था, चित्रोत्पला किस नदी का नाम है ना। चित्रोत्पला किस नदी का नाम है? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, पैरी नदी। तो चित्रोत्पला नाम है तुमन के महानदी के है ना। ठीक है, महानदी का नाम है। ठीक है, और महानदी नाम है याद रखिए दो चित्र। कैसे याद रखना है? दो चित्र याद रखना है, दो चित्र है ना। द्वापर युग में महानदी का है चित्रोत्पला का याद रखना है, दो चित्र के याद रखिए। द्वापर युग में महानदी का है चित्रोत्पला है ना, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, देख लो। तो कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हो रही से 1000 नेट 1000 में। नेट 1000 की चूड़ी लेना है। तुम्हें कई हजार की चूड़ी लेना है? नेट 1000 की चूड़ी लेना है। 1000 की चूड़ी, कितना चूड़ी? 1000 की चूड़ी लेना है। कलचुरी कब शुरू हुई से? 1000 ईस्वी में। किस नलवंशी राजा ने राजी लोचन मंदिर का राजिम में बनवाया है ना। ठीक है, किस नलवंशी राजा ने राजी लोचन मंदिर राजिम में बनवाया था? तो याद रखिए बिलासतुंग है ना। ठीक है, बिलासतुंग का बनवाई से राजीव लोचन मंदिर है ना। राजीव लोचन मंदिर कौन बनाई से? बिलासतुंग बनवाई से। ठीक है, 740 एडी में। ठीक है, 700 से 740 एडी में। ठीक है, याद रखिया। ठीक है, ये कौन बनवाई से? राजीव लोचन मंदिर के निर्माण कौन कराई से? बिलासतुंग करवाई से। ठीक है, एक बार हम चलता नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी कब हो रही देख लेते हैं। ठीक है, 1920 दे 1933, 1920 एवं 1930, 1930 एवं 1933, 1920 1944। तो याद रखिए महात्मा गांधी आई से 20-20-12 और एक आज से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। ठीक है, पहला हम ट्रिक में याद कर रहे हैं, कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाईओ 12 और नरियल जोर से मारा। और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। कोरी कोरी का आपका है, एक कोरी मतलब होते 20 और एक कोरी मतलब होते 20। तो कोरी कोरी नरियर चढ़े 12 और नरियल जोर से मारा। और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो उनके कौन ऑप्शन रहे जी? ए 1920 एवं 1933। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के तात्या टोपी, टोपी मन कौन पहनते? कौन मन टोपी पहनते बतावा? कब हनुमान भगवान टोपी पहने हैं? नहीं पहने हैं। सुरेंद्र छोड़ा। गुंडा मन टोपी पहनते। कौन मन पहनते? गुंडा मन देखिए, जे मन गुंडा रहते मन हमेशा टोपी पहन के, पिक्चर में देखिए गुंडा मन हमेशा क्या पहन के आते? टोपी पहन के आते, पहना देता टोपी। ठीक है, गुंडा मन का पहनते? टोपी पहन के आते। ठीक है, गुंडा है का पहन क्या है? टोपी। ठीक है, तो गुंडा धुरल काय कहन? तात्या टोपे कहन। तात्या टोपे काला कहन? गुंडा धुरल। बिंबाजी भोसला कौन थे? तो बिंबाजी भोसला रही से छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक।
छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक के नाम का रिसे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक के नाम रिसे बिंबा जी। और बिंबा जी छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करे है। रतनपुर ला अपन राजधानी बना के रतनपुर और रायपुर के प्रशासनिक एकीकरण कर रही से, दूधाधारी मठ के काय करा रही से, जीर्णोद्धार करा रही से, और जो तुमन दशहरा में वो पत्ता देता ना, स्वर्ण पत्ता देता ना, ये शुरू करी से कौन है? बिंबा जी भोसले। कौन कर रही से? बिंबा जी भोसले। कर दो जिन घर वाली रही से, तीन जिन है ना, भुला के रहे है ना, ठीक है, याद रखिए। भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? है ना, भूम कौन के थे जी? भूम कौन के थे बतावा? कौन कही? हनुमान जी कब कही? नहीं कहे। गेंद कही? नहीं कहे। गुंडा धूरा कही तो गुंडा मन काय कहते हैं? भूम। देखिए गुंडा जो धूम के पिक्चर ही तो गुंडा मन काय कहते हैं? भूम है ना। तो गुंडा धूर काय कहते हैं? गुंडा धूर का है भूमकाल विद्रोह के नायक इसको ना गुंडा धूर। गुंडा मन ही भूम करिए। धूम टू पिक्चर देख लिए, मजा आ जाए। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो वाल्मीकि जी के आश्रम हमें हमारे तुरतुरिया बाहर रहो पारा अभ्यारण में एक घूमे जरूर आवा। यहाँ फूल का रहे थे, भीड़ रहे थे, कहूं दिन जहा भूख नहीं मरा हुआ तो यहाँ फूल का रहे थे, पिकनिक होते तुरतुरिया में। वाल्मीकि के मतलब होते संस्कृत में, वाल्मीकि मतलब होते दियार। और दियार कैसे चलते जी? तुर चलते। दियार कैसे चढ़ते? पेड़ में देखे, पेड़ में दियार कैसे चढ़ते? तुर चढ़ते। कैसे चढ़ते? तुर दियार हाथ चढ़ते। याद रखे दियार है, देखा है हेलो कहते। और दियार काय करते? तुर चढ़ते है ना, दियार, ठीक है, पेड़ में। एक बात काय करा था ना मन? किस पांडु वंशीय शासन ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? हर्षगुप्त, नन्नराज प्रथम, महाशिव तिवारदेव, नन्नदेव देवदेव। तो तिवारदेव काय करी से सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी से। कौन है? तिवारदेव। कौन है जी? तिवारदेव। और तिवराल काय करना है तुम्हारा? सकेलना है। तिवराल काय करना है? सकेलना है। बिलासपुर जिला वाला तो जाना तो ही, लेकिन रायपुर जिला वाला में लाकड़ी की थे, तो याद रखिए लाकड़ी या तिवराल क्या करना है? सकेलना है, ठीक है। तिवराला सकेलना भाई, मतलब तिवराल सकेलना मतलब सकल कोसलाधिपति कौन कर रही से? तिवारदेव, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ के किस वीर को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर चढ़ा दिया? तो देखा कोट, परलकोट, सबसे पहले तो याद रखा परलकोट में कौन है ना? शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद सिंह, वीर हनुमान सिंह। देखा भाई, नावा कोट लेके उमा गेंद धरना है ना। कोट में कहा धरना है? गेंद। कोट में कहा पकड़ना है तुम्हारा? गेंद। कोट में पकड़ना है तुम्हारा गेंद। याद रखिए कोट में कहा पकड़ना है? गेंद पकड़ना है। कोट में पकड़ना है गेंद। याद रखिए परलकोट विद्रोह के कौन से नेतृत्व करता? शहीद गेंद सिंह, ठीक है, 1825, ठीक है, याद रखिए। शहीद कोट में कहा धरना है तुम्हारा? गेंद। कोट में धरना है गेंद, ठीक है। नावा कोट लेवा एक गेंद धर के घूमे कर, कहूं कुछ कही तब फेंक के मारिया वही में, ठीक है। कोट में धरना है गेंद, ठीक। एक और बात है, चंद्रहासिनी देवी के मंदिर किस जिले में है? पहले याद रखिए चंद्रहासिनी देवी के मंदिर है तो उनके जांजगीर चांपा में है। कहाँ है जी? जांजगीर चांपा में। और कौन सा नदी के किनारे है? मांड, लात और महानदी। मांड, लात और महानदी के संगम में बसे हमारे चंद्रहासिनी देवी के मंदिर। आवा एक घूमे जरूर आवा, मजा आ जाए, है ना, यह मजा आ जाए तुम्हारा। एक ढा के देखा तुम्हारा, है ना। मांड, महानदी और लात के संगम में चंद्रहासिनी देवी, नाथल देवी के मंदिर है। हाँ भाई विराजमान, ठीक है, मजा आ जाए, ठीक है। याद कैसे रखिया? माँ के लात, है ना, माँ के लात याद रखिया, है ना। कौन कौन से नदी? मांड और लात। माँ के लात है, छू के जाते नदी है। दुर्ग संभाग कब बना था? तो दुर्ग संभाग बने रिसे देखा 62, 56, 81, 08, 13। 62, 56, 81, 08, 13, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। तो दुर्ग संभाग कब बने हैं जी? 2013 में बने हैं दुर्ग संभाग। और दुर्ग जिला कब बने हैं? तो दुर्ग जिला बने हैं, ये देखा 6 लिख देने का ऊपर में रहा। तो 2006 में कहा बने हुए जिला और 2013 में कहा बने हैं संभाग, ठीक है, याद रखिया। एक और बात चलता नेक्स्ट क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन कर रही से कलचुरी मन। कौन मन कैसे? कलचुरी। कलचुरी, देखा ध्यान से देखा, कलचुरी, ठीक है।
चूरी ला समझा चीरकाल तक, चूरी मतलब चीरकाल तक, चूरी मतलब चीरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक, चूरी मतलब चीरकाल तक, है ना, चूरी मतलब चीरकाल तक। समझ आए थे तो याद रखिए कलचूरी मतलब चीरकाल तक, ठीक है, याद रखिए। एक और बात है, क्वेश्चन है हमन के छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध राजवंश को अमरार्य स्कूल के नाम से जाना जाता है ना, तो सरबपुरी वंश ला अमरार्य कुल के नाम से अमरार्य या अमरज कुल के नाम से जाना जाता है, अमरार्य या अमरज कुल के नाम से कौन ला जाना जाता है, सरबपुरी वंशला, है ना, सरबपुरी वंशला, है ना, सरबपुरी वंशला, ठीक है। एक और बात नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन, छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शासिका गौरव किसे प्राप्त है, तो याद रखिए एक ही दिन रही जे फुल एकदम प्रफुल्ल फुल शासिका है भाई, एकदम फुल शासिका है एकदम, है ना, पूरा मतलब कम नहीं है, फुल शासिका है, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। कौन एकमात्र प्रसिद्ध महिला, प्रफुल्ल कुमारी देवी, है ना। और प्रथम विद्रोहिणी के ही तो रानी चोरिस मार गया है, प्रथम विद्रोहिणी के ही तो रानी चोरिस, भारी एकदम लड़ंकनी, अपन डौकल नहीं छोड़ी से, है ना, कहावत बिचारी सही रही से, लेकिन याद रखिया ये हा मतलब अपन एक घर वाला जो डौका रही से ते हा ब्रिटिश मन के साथ देत रही से, लेकिन याद रखिया कि ये हमार छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़े रही से, ठीक है, ठीक है। तो एक जगह में एक आग से सामने में धर्म संकट, एक जगह रही से पतिव्रता धर्म और एक रही से अपन कार्य से राज्य छत्तीसगढ़, तो अपन कौन ला चुनी से, छत्तीसगढ़ ला चुने रही से, ऐसे होना चाहिए, डौका कहीं कौन ला दिक्कत नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के भाषा है, याद रखिए, कई जन कमेंट कर देते, ठीक है भाई, जेला अपन भाषा से प्रेम नहीं है ते मतलब का कही है, ठीक है, हाँ मन तो पर छत्तीसगढ़ियान भाई। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे, रायपुर षड्यंत्र के स से षड्यंत्र, देखा स से षड्यंत्र, स से षड्यंत्र और स से रही परसनाथ, ठीक है, 1942, है ना, परसराम सोनी, है ना, परसराम सोनी, हाँ रायपुर षड्यंत्र केस के नायक रही से, कौन हाँ परस, कौन रही से, परसराम सोनी कार्य से रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक थे। स से षड्यंत्र और स से सनाथ, परसनाथ, स से सनाथ, परसनाथ। मराठा शासन काल में शायर क्या है, मैं पल दो पल का शायर हूं, आयात निर्यात करता हूं, ठीक है, याद रखिए, पल दो पल मेरी हस्ती है, याद रखिए गाना, ठीक है, मैं पल दो पल का शायर हूं, आयात निर्यात करता हूं, आयात निर्यात कर लगा का है, शायर कर गए, है ना, शायर मन देखिए आवत जावत ना गाना गाते थे, शायर मन आवत जावत क्या करते थे, गाना गाते थे, कौन गाना, मैं पल दो पल का शायर हूं, आयात निर्यात करता हूं। 1857 के महा किस कलचुरी शासक ने गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोडगंग को पराजित किया था, तो याद रखिए रत्नदेव द्वितीय, नाम क्या है कर, रत्नदेव द्वितीय, अनंत से भी आगे, रत्नदेव द्वितीय अनंत से भी आगे, रत्नदेव द्वितीय अनंत से भी आगे, रत्नदेव द्वितीय अनंत से भी आगे, तो रत्नदेव द्वितीय कौन लहरारी से, अनंत वर्मा चोडगंग कौन हरवारी से, रत्नदेव द्वितीय। एक और बात हम चला था नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काकतीय शासक कौन है जिसने लोकगीतों में चालुक्य वंश के राजा कहा जाता है, कौन से असनार शासक है जिला राजा है, जिला चालुक्य वंश के राजा की थे, अन्नमदेव। देखा जे अच्छा न खाही तेकर मन न हकाय रही चालाक रही, जे अच्छा न खाही तेकर मन हकाय रही चालाक रही, जे अच्छा न खाही तेकर मन हकाय रही चालाक, तो अन्नमदेव को चालुक्य वंश राजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहानी बहुत लंबा है, भाग्यकारी से है। मराठा शासन के अंतर्गत परगना पद्धति का प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखिया विठल राव दिनकर क्या करे तुमन के परगना पद्धति के जन्मदाता है, और सूत्रधार कभू भी पूछिस तो सूत्रधार कौन रही से, बिंबा जी भोसले, बिंबा जी भोसले, है ना, सूत्रधार कौन है, बिंबा जी भोसले, सूत्रधार कौन है, बिंबा जी भोसले, और लागू कौन करे से, विठल राव दिनकर, कौन करे से, विठल राव दिनकर। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को संविधान सभा में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो याद रखिए घनश्याम सिंह गुप्ता, घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग वाले घनश्याम सिंह गुप्ता संविधान सभा में क्या करे से, हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने से, कहा चुने से, हिंदी प्रारूप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
एमपी, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन है, घनश्याम सिंह गुप्ता हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में चुने रही से, ठीक है। बहुत बड़े बात है छत्तीसगढ़ के लिए, हालांकि चुने पर 3 जिला चुने रही से, लेकिन हिंदी प्रारूप समिति के चुने रही से। दुर्ग कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी नेता के नाम कौन है, तो याद रखिए रघुनंदन सिंगरौली, ठीक है, रघुनंदन सिंगरौली। रघुनंदन के रोल में कौन रही से, हनुमान जी रही से। रघुनंदन के मेन लीडर रोल में कौन रही से, हनुमान जी रही से। हनुमान जी क्या लगाते थे, आग लगाते थे। रघुनंदन के मेन, ठीक है, ठीक है, अगर मेन कौन रही से, रोल मॉडल कौन रही से, रघुनंदन। रघुनंदन मतलब राम जी के रोल मॉडल कौन रही से, हनुमान। हनुमान का लगाते थे, आग। याद रखिए रघुनंदन सिंगरौली का लगा रही से, आग लगा रही से, कहां, दुर्ग में, है ना। याद रखिए रघुनंदन सिंगरौली, रघुनंदन का रोल मॉडल हनुमान, और हनुमान क्या लगा देता है, आग। यह सिर्फ सोचे बस के लिए ना, इतना सोचे तुम क्वेश्चन बना सकते, याद रखिए, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रही से अजीत जोगी। कौन रही से जी, अजीत जोगी। लेकिन क्वेश्चन अगर असना पूछ देते छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन रही से, तो डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम किसके नाम से है, तो मिनी माता के नाम से छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम है। देखा हमारे घर में माता मन ही क्या बनाते, विधान बनाते। माता मन क्या बनाते, विधान बनाते। तो मिनी माता का नाम क्या है, विधानसभा का नाम मिनी माता के नाम पर है। प्रथम सांसद है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संत गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ के गहिरागे है ना, गहिरागे है कंवर। कौन है, गहिरागे है कंवर है। कौन है, कंवर है। और याद रखिए वीर नारायण सिंह तुमन के कौन से जनजाति के रिसे, बिंझवार जनजाति के रिसे। वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के रिसे, बिंझवार, और गहिरा गुरु हुआ कंवर, है ना। एक बात चलथन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एमबी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमबी का पूर्ण रूप है मेगाबाइट्स। एमबी के पूर्ण रूप का है मेगाबाइट्स। एमबी के पूर्ण रूप का है मेगाबाइट्स, है ना, मेगाबाइट्स। दो दे दे का मेगाबाइट्स, विच दे दे, चला मेगाबिट्स से दे होगा, ठीक है। एक और बात है, अल्टा विस्टा क्या है, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है जी, एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। HTML से तात्पर्य है, HTML से तात्पर्य का है हाई टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाई टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, ये ला देखना है, ठीक है। थोड़ा सा मोला श्योर नहीं लगा थे, तो मैंने देख लिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा देख लिया है ना। HTML से तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा मोला डाउट है, लेकिन देख लिया, ज्यादा से ज्यादा चांस ये हो सकता है, ठीक है। एक और बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा है तुमन के अजमेर में स्थित है। कहाँ है जी, अढ़ाई दिन के झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। और अढ़ाई दिन के झोपड़ा एक काए मस्जिद है, झोपड़ी नो है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का है एक मस्जिद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलतन, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे, तो मौर्य सम्राट जो बिंदुसार रही से वो आजीवक धर्म के अनुयायी से। कौन से धर्म के अनुयायी से, आजीवक। और आजीवक धर्म का है जी, है ना, जो नियतिवाद पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। नियतिवाद पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते, ओला का के थे आजीवक संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा था, देखा एक दादा जो रही से बिंदुसार के दादा रही से तुमन के चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म करी से, और अशोक का बौद्ध धर्म करी से, ठीक है। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन की अंतिम दिन व्यतीत किया, तो श्रवण बेला में। कहा, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में यहाँ पर अंतिम दिन ला जिए रही से। और कौन से विधि से खत्म हुए हैं, संथारा विधि। संथारा विधि काला के थे, अगर मरद तक तुमन अपन अन्न जल छोड़ देता ओला का कहते थे संथारा विधि। कौन सा राजा मर से, चंद्रगुप्त मौर्य, संथारा विधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगी के लेखक निम्नलिखित में से कौन था, तो राजतरंगी के लेखक है ना कल राज करिया है। कब राज करिया, कल राज करिया, कौन, कल, है ना, कलहड़ राज तरंगड़ी, कल राज करना है मोला, कल, है ना, आज नहीं कल। हर्षवर्धन के समय निम्नलिखित में से कौन सी चीनी आती भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय कौन आए से, वेन सांग। कौन आए से, सांग सुनत
सॉन्ग सुनत सुनत हर्ष के साथ कौन आ रही से? भारत हर्षवर्धन, ऐसे सोचना है। सॉन्ग सुनत सुनत हर्षवर्धन के कौन समय कौन आ रही से? तो उनके वेन संग, ठीक है, भारत आ रही से। और काली खेकर किताब का नाम है सी यू की, नाम का है सी यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कार्य से लेकर रही से उज्जैन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर देखे ना, वो कौन बनवा रही से? चंद्रगुप्त द्वितीय जलद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने, जेकर दरबार में नवरत्न रहती। क्या रत्न रहती से? नवरत्न। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में। कब हुआ जी? 1761 में, मराठा और अब्दाली के बीच में। मराठा और अब्दाली मतलब अफगानिस्तानी देश है ना, तो अब्दाली के बीच में कहा हुआ है? मराठा और अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुए। प्रथम हुए 1526, दूसरा हुआ 1556 और तीसरा हुआ 1761। याद रखिए। हाँ, थक गए पूरा। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो हमारे शंकर भगवान पूरा अद्वैत है, पूरा अद्वैत अद्वैत अद्वैत। शंकर भगवान किसे जी? अद्वैत। अद्वैतवाद के जन्मदाता कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य भगवान हुआ, शंकराचार्य एक हिंदू धर्म के कायत उनके मतलब उद्धारक है ना। 4 मठ बनवाए, कौन बनवाए हैं? शंकराचार्य बनवाए हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कितना मुस्लिम? 6 मुस्लिम 6 मुस्लिम 6 मुस्लिम। कब का मुस्लिम? 6 मुस्लिम 6 मुस्लिम 6 मुस्लिम, ठीक है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो देखा, महात्मा गांधी ला, ठीक है, चर्चिल, विस्टन चर्चिल अर्धनंगा फकीर के थे। काय के थे? अर्धनंगा फकीर, ठीक है। मतलब ये क्या कहते हैं? फकीर कहते है ना, ठीक है। अर्धनंगा फकीर एक बहुत ही लंबा कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। एला मैं क्लास माजे बताएं, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम काय करी से? रेडियो में काय करी से? सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी ला राष्ट्रपिता कहे रही से, ठीक है। एला याद रखिए। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में सीमांत गांधी कहा जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन लगे थे जी? खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां कौन सा आंदोलन चला रही से? लाल कुर्ती आंदोलन। एमन कुली रिश्ना और का आंदोलन चला रही से? लाल कुर्ती आंदोलन कौन चला रही से? खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन रही से? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रही से बनर्जी। कौन? बनजावाजी बनर्जी, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस बनजावाजी बनर्जी, तो बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का प्रथम अध्यक्ष रही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य प्रस्तुत किया था, पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो मन के लाहौर अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो सन 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में काय करी से? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव पारित करी से। और तुम्हारे याद रखना है कि संविधान बनने से पहले 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस मनाए। 26 जनवरी 1950 के बाद गणतंत्र दिवस मनाता, याद रखिए, है ना। स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता चलो छोड़ो। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है 1923 में। स्वराज पार्टी को स्थापना कब हो रही है? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? जैसे असहयोग आंदोलन ला गांधी जी लेते, बहुत दिन दुखित हो जाते और वहां से टूट के काय एक आंदोलन बनते, स्वराज पार्टी बनते। एक CR दास संस्थापक थे और मोतीलाल नेहरू कार्य थे सचिव। CR दास संस्थापक, मोतीलाल नेहरू कार्य थे सचिव। किस तिथि को गांधी ने साबरमती आश्रम में दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ किया, है ना? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? साबरमती से दांडी नमक कानून तोड़ने के लिए वहां से यात्रा 78 आदमी से 385 किलोमीटर चली, है ना। गोरा पूरा फोरा बगरी से देखता तक बका जाता तक के तक, ठीक है। एक बाद हम चला था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को रही से? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपना कांग्रेस के अध्यक्ष जो सर्वाधिक समय तक 40 से 45 से 5 साल तक रहे हैं, है ना। और स्वतः भारत छोड़ो आंदोलन के समय ई रही से, कौन रही से? ई रही से, ठीक है। एक बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुए हैं 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या हुए है? भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत हुए है, ठीक है। कई जगह 9 देते, कई जगह 8 देते, तुम अपन दिमाग से विवेक से बनाएला।
संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, संविधान के 12वीं अनुसूची संबंधित 11 तो पंचायती राज से संबंधित है और 12 नगरीय निकाय से। 11 पंचायती राज, 12वां नगरीय निकाय और 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज, 12वां नगरीय निकाय, 10वां दल, 11वां पंचायती, 12वां नगरीय। किस संविधान प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? किस संवैधानिक प्रावधान को? देखा, आर्टिकल तुमके जिए का अधिकार है ना, तुमके गरिमापूर्ण जिए का अधिकार है, तो कोई इंसान छीन नहीं सका। और अनुच्छेद 21 ला कबू आपातकाल में रोके नहीं जा सके। ठीक है, 20 और 21 कबू रोके नहीं जा सके, 20 और 21 कबू रोके नहीं जा सके। तो आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन कर दे। हाँ, जे मतलब अच्छा लगा थे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाके के सर जी लागा थे, तो बहुत ज्यादा शेयर करा, फुल वायरल कर दो। तुमन के कृपा से पूरा वीडियो ला वायरल कर दो भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय।